क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत का पेपर बताने वाली हूं, तो इसे जल्दी से देखिएगा और पूरे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में 100% देखने को मिलने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा आंसर सहित। पहला प्रश्न है आपका, उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो बालकाय इति शब्द रूपम भवति, तो इसका होगा आपका चतुर्थी। और राम शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम किम, तो रामात होगा। और नघः इति रूप भवति, तो इसका होगा आपका तृतीय विभक्ति। तो देखिए इस तरीके से आपका आगे है फल शब्दस्य षष्ठी विभक्ते रूपम किम, तो इसका होगा आपका फलस्य। और मुने रूपम भवति, तो होगा आपका प्रथमा। और अधोलिखितेषु अवयव पदम नास्ति, तो इसका होगा प्र। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गम धातो लट लकारस्य रूपम गमिष्यामि अस्ति। अगला है आपका अभवत इत्यस्मिन् रूपे लड लकार अस्ति। और लोट लकार, तो इसका होगा आपका पठतु इति पदे अस्ति। अभवत इति पदे भूतकाल भवति। और प्रहार इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति। और प्रति उपसर्ग युक्त शब्दे प्रत्येक अस्ति। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अगला है आपका तीसरा प्रश्न है युग्म मेलन कुरु। तो देखिए पहली आपकी पठितुम, तो पठितुम का होगा आपका तुमुन। अगला है कर्णीयम, तो कर्णीयम का होगा आपका अनियर। आगे है विहाय, तो विहाय का होगा लियप। रक्षा स्वयं न खादंती, तो इसका होगा आपका फलानी। और कुत्र दरिद्रतना भवते, तो इसका होगा वचने। और कुंभकार घटान रचयति, तो इसका होगा जीविका हेतु। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, तो देखिए चौथा प्रश्न आपका एक वाक्य उत्तर। तो खिन्न बाल अन्यो पदयो विशेषण पदम किम, तो इसका होगा खिन्न। आगे है धनुर्धर अर्जुन अत्र विशेषण पदम अस्ति, तो होगा अर्जुन। अगला आपका सरस्वती इतस्य पदस्य पर्यापदम अस्ति, तो वाणी। और इंद्र इति पदस्य पर्यापदम किम, तो शक्र। और शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो मंदम होगा। और वृद्ध इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका होगा युवा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, जो कि है शुद्ध वाक्याना समक्षम आम अशुद्ध वाक्याना समक्ष न इति लिखित। तो मनोरथ इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो होगा आम। आगे है सज्जन इति पदे व्यंजन संधि भवति, तो होगा आम इसका भी आपका। और उमाधन ईश इति मिलित्वा उमेश भवति, तो आम होगा। और पंचपात्रम इति पदे द्विगु समास भवति, तो इसका भी आम। और समास षड भवति, तो आम होगा। और यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो इसका होगा ना। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। छठा है आपका कवि वाणी की कथयति जनौ तो केव तुष्यति सलीला वीणा मार्कण्य कथम उच्छलेत। इस तरीके से देखिए इस तरीके से आपको सारे प्रश्न दे रखे हैं, आप इन सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। 13वां हो गया, 14वां, ये रहा आपका 15वां प्रश्न, 16वां हो गया, 17वां हो गया, ये हो गया आपका 18वां। देखिए ये हो गया आपका, इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। देखिए ये हो गया आपका 20वां प्रश्न।
देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर प्रश्नों को कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न गद्यांश पद्यांश है। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न जिसमें आपको शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न जिसमें आपको 4 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे, इन सभी को आप बिना डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।